हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो आज चैप्टर चल रहा है इन डिस्कशन, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, यानी लास्ट वाला, सॉरी, इसके बाद एक और चैप्टर है, यानी 15th चैप्टर 8 के मैथ्स का। एंड आप जानते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आज। एंड पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। आपके पास देख सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे ग्राफ दिया हुआ है। एंड टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर की बात हो रही है। यानी आपका जो ग्राफ आप ड्रॉ किया हुआ है, इस पे बोला गया है, इस पे कहा गया है कि ये जो ग्राफ है आपके पास, इस पे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर ईच डे ऑफ ए वीक, यानी हफ्ते हफ्ते के हर दिन में, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आप देख सकते हैं 7 दिन का टेम्परेचर दिया है। एंड अब देखिए, इसमें फोरकास्ट टेम्परेचर क्या रहता है एंड एक्चुअल टेम्परेचर क्या रहता है, उसका आपके पास यहाँ डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। अब जो आपसे पूछा गया है, योर फर्स्ट पार्ट इज ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर। फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा गया, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर। आपसे पूछा गया है कि किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है। चलिए ज़रा देखते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्यूसडे को जब आप ट्यूसडे की लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, वर्टिकल लाइन, एंड साथ में आप फ्राइडे की वर्टिकल लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, एंड साथ में फाइनली हमारे पास ये जो संडे का दिन है, इसमें भी आप देख सकते हैं एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर सेम रह रहा है, यानी एक ही पॉइंट पे है। अब देखिए, ये रही आपके पास फोरकास्ट टेम्परेचर की डॉटेड लाइन, एंड ये है एक्चुअल टेम्परेचर की लाइन। अब आपने आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया है कि किस दिन क्या कहते हैं, कितने दिनों फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर सेम रहा। वो है आपके पास ए पार्ट का सोल्यूशन। आप लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे? ट्यूसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। एक हो गया ट्यूसडे, एक, एंड साथ में फ्राइडे, एफ आर आई, एंड साथ में है संडे। ये 3 दिन टेम्परेचर जो है, एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है। आफ्टर दैट बी पार्ट, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा है, लेकिन कौन सा टेम्परेचर बात की है यहाँ? फोरकास्ट टेम्परेचर। हम देख सकते हैं सेकंड पार्ट में फोरकास्ट टेम्परेचर की बात की है। फोरकास्ट टेम्परेचर कितना गया है, मैक्सिमम कितना गया है? फोरकास्ट टेम्परेचर आपका डॉटेड वाला है ना, वीक में मैक्सिमम कहाँ तक गया है? ये गया है संडे को, और कितना गया है? दैट इज 35 डिग्री। 35 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। बी पार्ट का सोल्यूशन जो है, व्हाट वाज द मैक्सिमम पूछा है ना, इट इज 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। एंड चलिए, सी पार्ट क्या पूछता है आपसे? व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, मिनिमम। अब सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर, सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो 2 बार आ रहा है। एक तो थर्सडे को आ रहा है, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ देख सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका फ्राइडे को भी 15 डिग्री सेल्सियस। हम लिखेंगे इसका जवाब क्या है आपका? 15 डिग्री सेल्सियस। ओके। एंड फाइनली वी हैव इट्स डी पार्ट। आपका डी पार्ट है ना, तो डी पार्ट आपसे क्या कहता है? चलिए ज़रा देखते हैं। डी पार्ट है, on which day the actual on which day did the actual temperature differ the most from the forecast temperature। किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के दरमियान सबसे ज़्यादा फर्क रहा, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस दिन था? सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है, आप अगर देखेंगे तो मंडे को नहीं है उतना, वेंसडे को तो एक ही, सॉरी, ट्यूसडे को एक ही टेम्परेचर है दोनों का, फोरकास्ट एंड एक्चुअल। एंड वेंसडे को उतना नहीं है। थर्सडे को आप देख सकते हैं, थर्सडे को आपके पास जो एक्चुअल टेम्परेचर है दैट इज़ 15 डिग्री, लेकिन फोरकास्ट कितना गया था, कितना दिया गया था? फोरकास्ट आपके पास था 22.5, एंड एक्चुअल कितना है? 15 एंड इसका जवाब होगा आपके पास, ऑन विच डे इट इज़ थर्सडे। थर्सडे को एक्चुअल टेम्परेचर, THURS, थर्सडे को आप इसका जवाब लिखेंगे क्या? थर्सडे को एक्चुअल टेम्परेचर
एंड फोरकास्ट टेम्परेचर के दरमियान सबसे ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, चलिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे। देखिए, कहता है यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ्स। अब आपने खुद लीनियर ग्राफ्स को ड्रॉ करना है। देखिए, लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा थोड़ा-सा इसको हम स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स हियर। चलो जी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको ले आते हैं हम इधर। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। यूज़ द टेबल बिलो टू ड्रा द लीनियर ग्राफ ड्रा करना है ना। द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड ए स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है ना। अब देखो, इसका जो असल में आपके पास ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, दैट कैन बी ड्रॉन इन ए प्रॉपर वे ऑन स्क्वायर्ड पेपर पे ही इस ग्राफ आप असल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं आपके पास दो लाइंस होती हैं। एक होती है आपके पास कौन सी लाइन, अरे यार क्या हुआ, एक होती है आपके पास एक्स एक्सिस की लाइन, दूसरी होती है वाई एक्सिस की लाइन, ठीक है ना। एक वर्टिकल लाइन होती है एंड दूसरी होती है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक है एयर की इन्फॉर्मेशन एंड दूसरी है डेज की इन्फॉर्मेशन। स्नोफॉल की बात हो रही है ना। अब देखिए, यहाँ से ऊपर के लिए हम लिखेंगे डेज, मान के चलते हैं आपके पास। अब देखिए हम गैप कितना रखेंगे, यहाँ आप डालते हैं सो चलिए, आपके पास दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं, एक है ईयर एंड दूसरा है आपके पास डेज। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन दो है। अब देखिए मसला है, हम ईयर हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करें या वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब आपके पास जो ईयर्स हैं हम इनको लिखेंगे, सबसे पहले हम डेज को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन वर्टिकल लाइन। डेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, वर्टिकल लाइन पे। हम गैप रखेंगे, यहाँ पे रहेगा आपका 2, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 4 एंड आफ्टर दैट इट इज़ 6। यहाँ हो गया आपका 8, यहाँ हो गया आपका 10 एंड इट इज़ 12 एंड फाइनली यहाँ रखते हैं हम 14, ठीक है ना। काफ़ी है इतना, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास आप देख सकते हैं जैसा कि ईयर्स आपके पास कितने हैं, 2003 से लेके 2006 तक, यहाँ रहा आपका। अब देखिए ईयर के लिए मेरे पास मैं ऊपर से ईयर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे रहेगा आपका 2003 एंड उसके बाद मुझे लिखना है, एक मिनट ज़रा फिर से इसको लिखते हैं। दिस इज़ 2003 एंड यहाँ है आपका 2004 एंड उसके बाद हो गया यहाँ पे आपका 2005। दिस इज़ 2005 एंड यहाँ रहा आपका 2006। अब देखिए, आपके पास ये जो 2003 की इंफॉर्मेशन है, 2004, दिस इज 2004। 2003 में कितने डेज स्नोफॉल होता है एक सिटी में, वो आपके पास दिया गया है। 2003 में आप देख सकते हैं 8 डेज। तो हम इसी लाइन को 2003 की लाइन को ऊपर कहाँ तक ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे 8 तक। दिस इज क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे, लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है ना, क्या कहा है, हाँ नहीं सॉरी, इस तरीके से नहीं होगा, अरे यार हम तो सीधा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार हम इसको फिर से लिखते हैं। दिस इज़ कितना है, 2003। चलिए जी, अब कैसे होगा, यहाँ आपका है, आप जानते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये जो इसका लीनियर ग्राफ बनेगा, 2003 में 8 डेज़ है। 2003 की वर्टिकल डायरेक्शन में आपने 8 पे एक पॉइंट मार्क करना है यहाँ पे। 2000 की स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर एंड 8 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पहला डॉट आप मार्क करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएँगे। एंड उसके बाद 2004 में 10 डेज़ बारिश पड़ती है, 10 डेज़ स्नोफॉल होता है 2004 में। 2004 कहाँ है आपका, ये हो गया ना 2003, दिस इज़ 2004। 2004 के सीधा ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से इसी डायरेक्शन में एंड 10 के सीधा सामने, यहाँ रहेगा आपका दूसरा निशान, ठीक है ना। अब उसके बाद 2005 में 5 दिन, 2005 यहाँ है ना, ये है ना 2005, यहाँ से देख सकते हैं ये है 2005
एंड 5 दिन बारिश होती है, 5 दिन स्नोफॉल होता है, बारिश नहीं। अब कहाँ से वो 5 कहाँ है? यहाँ देख सकते हैं 4 एंड 6 के दरमियान आएगा 5, समवेयर यहाँ लाई करेगा आपका 5, तो इसी के सीधा कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे यहाँ से ए इधर जैसे आप मार्क करेंगे एक और अ, डॉट आप मार्क कर लेंगे, लेकिन इसको हम कर देंगे इरेज़, ठीक है ना? एंड उसके बाद चौथा है आपका 2006 में कितने दिन स्नोफॉल होता है? 2006 कहाँ है? यहाँ पे। एंड इट इज़ 12 डेज़। 2006 के ऊपर सीधा चढ़ेंगे, 2006 के ही सीधा ऊपर एंड 12 के सीधा सामने। दिस इज़ योर, यहाँ पे आप इस मार्क कर लेंगे, ठीक है ना? ये रहा आपका, ठीक है? ओके, अब देखिएगा इसको कर देते हैं हम इरेज़, ये रहा, ठीक है? ये रहा आपका तीसरा चौथा डॉट। अब इनको आपने कर लेना है जॉइन। फाइनली हम इनको करेंगे जॉइन, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये रहा आपका लीनियर ग्राफ। इस तरीके से ड्रॉ होगा क्वेश्चन नंबर 5 का लीनियर ग्राफ। अब इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या-क्या चीज़ें हैं? ईयर्स वही हैं, 2004, 3, 4, 5, 6 एंड फाइनली 7 भी दिया है। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 2 किस्म की है। अब देखो, हम मान के चलते हैं, इसी पे दूसरी इन्फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेज़ेंट करें? एक ही ग्राफ पे 2 इन्फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेज़ेंट करें? जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो ग्राफ पेपर बना था आपके पास, ग्राफ पे इन्फॉर्मेशन जो दी थी, उसपे देख सकते हैं एक लाइन डॉटेड थी, एक एंड दूसरी लाइन जो थी वो सिंपल थी। इसी तरीके से यहाँ भी आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आप खुद करेंगे। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आप डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे, डॉटेड लाइन्स का इस्तेमाल, यानी लाइन पूरी नहीं ड्रॉ करेंगे, सीधा आप डॉटेड लाइन्स जैसे भी होगा आप डॉटेड लाइन्स ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप करेंगे इसका पार्ट नंबर बी, ठीक है ना? सो आई डोंट थिंक कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके? सो इसका है नेक्स्ट जो क्या कहते हैं आपके पास क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपके से आपसे? इट सेज, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से ऑब्जर्व करते हैं। इट सेज क्वेश्चन नंबर 8 का 238 एंड 238 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिया हुआ, ए कुरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम ए टाउन टू ए नेबरिंग suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by following graph. आपके पास एक कुरियर बॉय है, वो किसी टाउन का सफ़र करता है। उसने, क्योंकि आप जानते हैं उसको पार्सल डिलीवर करना होता है, अलग जगहों का विजिट करता है वो। एंड हिज डिस्टेंस, जब वो ट्रैवल करता है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए टाउन एट डिफरेंट टाइम्स, अब अलग अलग टाइम पे उसका डिस्टेंस क्या रहता है, इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ ये दिया है उसका ग्राफ, ठीक है ना? आप देख सकते हैं व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। देखिए आपके पास टाइम एक्सिस जो है, एक देखिए ये जो टाइम एक्सिस है, किस किस पे है टाइम एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसके लिए क्या स्केल चुना चुना गया है? ए पार्ट का सोल्यूशन जो है, स्केल यानी क्या रखा गया है टाइम एक्सिस के लिए, 8 से 9। अब जब आप ऑब्जर्व करें, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट्स। क्या है? ये है 4 यूनिट। स्केल जो रखा गया है टाइम एक्सिस के लिए, इट इज़ 4 यूनिट। एंड इसका बी पार्ट देखो ज़रा, बी पार्ट क्या है? हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। कितना वक़्त लगता है उसको ट्रैवल करने के लिए? कहाँ तक चलता है वो? 8 बजे से लेके वो चलता है कहाँ तक? वो चलता है 11:45 तक। यहाँ तक चल रहा है ना वो, यहाँ तक चल रहा है। देखिए इस पॉइंट तक चल रहा है, यहाँ देखिए इस पॉइंट को, यहाँ तक चल रहा है वो। तो इट मीन्स ये है आपका 11:45। अब कितने घंटे लगते हैं उसको ट्रैवल करने के लिए? वो लगते हैं 8 बजे से लेके इधर तक, जब वो चलता है, ही टेक्स 22 नहीं, हाउ मच टाइम, अच्छा टाइम की बात की है। उसको कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए, पूरा सफ़र करने के लिए? वो है
8 से 9 1, 9 से 10 दूसरा घंटा, 10 से 11 तीसरा घंटा एंड 11 से उसको लगते हैं 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। उसको कितना टाइम लगता है? 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स उसको लगते हैं पूरा सफ़र करने तय करने के लिए। 45? 45 नहीं नहीं यार ये 45 नहीं है, 3 आवर्स 30 मिनट्स। 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगते हैं उसको टोटल ट्रैवल करने के लिए। पूरा सफ़र ये पूरा डिलीवरी क्या कहते हैं पार्सल डिलीवरी पार्सल करने के लिए। पार्सल डिलीवर करने के लिए सॉरी यार पार्सल डिलीवर करने के लिए उसको लगते हैं 3.5 घंटे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इट इज़ सी पार्ट। सी पार्ट आपसे क्या कहता है? जैसे कि आप देख सकते हैं सी पार्ट में हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। प्लेस ऑफ मर्चेंट कितना सबसे ज़्यादा दूर कितना है? प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टाउन से कितना दूर है वो? वो है आपके पास इट इज़ डिस्टेंस इन 20 ये है आपके पास 22 किलोमीटर्स कितनी दूर पे है ये है आप देख सकते हैं उसका टाउन जो है मर्चेंट का टाउन जो है वो कितना दूर है इट इज़ 22 किलोमीटर फाइनली इट इज़ 22 किलोमीटर की दूरी पे है एंड इसका डी पार्ट क्या है आपके पास डी पार्ट देख सकते हैं डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे और नॉट क्या बंदा रुका कहीं रास्ते पे रुकता है या नहीं रुकता है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन क्या ये जो शख्स था ये जो डिलीवरी बॉय है क्या ये अपने रास्ते पे रुकता है कहीं या नहीं रुकता है अब 8 बजे से जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे इस ग्राफ को आप देख सकते हैं ये रुकता है कहाँ पे रुकता है 8 बजे एंड 9 बजे यहाँ पहुँच गया ये 10 बजे इधर पहुँचा एंड 11 बजे उसी लेन में है आगे के लिए ही लेकिन ये स्पॉट दूसरा है 16 16 ये यस हम लिखेंगे यस बिल्कुल वो रुका है आप देख सकते हैं जब उसका उसका डिस्टेंस आप ऑब्जर्व अगर करेंगे 10 बजे जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है? वो है आपके पास 16 किलोमीटर। आप देख सकते हैं 10 बजे उसने 16 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन 10 बज के 30 मिनट पे भी उतना ही डिस्टेंस है वो, 16 किलोमीटर ही है। यानी वहाँ रुका हुआ है, इट मीन्स वहाँ रुका हुआ है। 10:30 भी वहीं है, 10 बजे भी वहीं है, इट मीन्स वो रुक रहा है। यहाँ देख सकते हैं ना, 10 बजे कहाँ पे है? वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके बैठा है। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ 10:15 10:30 10:30 पे देखेंगे तो तब भी उतना ही डिस्टेंस है तो इट मीन्स वो रुका हुआ है। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं आप देख सकते हैं बिकॉज़ आप लिख सकते हैं इसका रीज़न हिज डिस्टेंस एट 10 AM एंड 10:30 AM इज़ सेम। आप लिख सकते हैं इसका रीज़न अगर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसको इरेज़ करते हैं। कैसे पता चला? हम इसका रीज़न देंगे, क्या लिखेंगे? बिकॉज़ हिज डिस्टेंस एट 10 एंड 10:30 AM है ना? इज़ सेम। वो दोनों क्या है? सेम है। इट मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है वो रुका हुआ है। एंड लास्ट वाला पार्ट ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड द फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ वो किस पीरियड में चला ज़रा फिर से देखते हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ चला देखिए 8 से 9 चला है वो 10 किलोमीटर लेकिन 9 से 10 चला वो टोटल कितना चला वो 10 से 16 6 किलोमीटर चला एंड 10:30 से लेके 11:30 तक चला वो कितना 16 से 22 तो 6 किलोमीटर सबसे फास्ट चला वो 8 से लेके 9 के दरमियान हम लिखेंगे इसका जवाब क्या है सबसे फास्ट कब चला हुआ हम लिखेंगे डी पार्ट है ना नहीं ई पार्ट है आपका फ्रॉम 8 AM टू 9 AM 8 AM से 8 AM से लेके 9 AM तक वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल किया है सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा काफ़ी आसान था इट वाज नॉट सो डिफ़िकल्ट काफ़ी आसान है चीज़ें ग्राफ काफ़ी आसान है एंड आज के लेक्चर में काफ़ी है इतना ही
अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माय वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।